साथियों, बिहार बोर्ड हिंदी मॉडल सेट के एक बड़ी ही शानदार क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हम लोग मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हिंदी से 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसीलिए आज का वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बेहद खास है, क्योंकि कल तक हमने जो है हिंदी में 1 से लेकर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़े थे और आशा करता हूं कि आप लोग जो है उसमें से कम जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लिए होंगे। ठीक ना दोस्तों, अब हम लोग 40 से लेकर के यानी 41 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी रिवाइज करेंगे, जो कि बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही शानदार प्रश्न है। तो चलिए हम लोग जो है फटाफट बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। लास्ट लेक्चर में आप सबसे यही बताना चाहूँगा कि आप सभी में से कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को मिस मत कीजिए, क्योंकि आप सबों की लाइफ का सवाल है। ठीक ना, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि सभी प्रश्नों का जो है आंसर कमेंट में करने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। तो यहाँ आप सबके सामने 4 ऑप्शंस है, रघुवंश है, अज्ञेय, जायसी और रामविलास शर्मा। तो इनमें से कौन सही होगा आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में बताएं। देखिए दोस्तों, आप सबों की ये लाइव का सवाल है, इसीलिए आप लोग जो है अगर मेहनत किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सभी का जो है आंसर कमेंट बताने का। तो चलिए बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामविलास शर्मा, यानी निराला की साहित्य साधना के रचनाकार जो है रामविलास शर्मा जी है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर के क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 52 नंबर के क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रामायण की रचना किस भाषा में है। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, रामायण की भाषा इनमें से कोई रचना में है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी नहीं। दोस्तों रामायण की जो रचना है वो आप सबको याद रखना है कि रामायण की रचना जो है संस्कृत भाषा में है। आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का उत्तर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में करने का, ताकि आप लोगों के टैलेंट का भी पता चल जाए। तो याद रखना आपको, रामायण की जो है रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई है। इसी तरह दोस्तों हम लोग जो है आज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़ेंगे। और आप लोग यहाँ पे देख सकती हैं कि 53 में जो बोल रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। दोस्तों अमरकांत यानी आप लोग देख सकते हैं अमरकांत क्या लिखित कहानी का क्या नाम है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको दोस्तों बहादुर, यानी बहादुर का लेखक जो है अमरकांत है। इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों डी नंबर। ठीक ना दोस्तों, अब देखिए अब आता है 54 नंबर का क्वेश्चन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चारवाही में। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जितना इस पर वीवीआई लगाइएगा उतना इस बार के लिए कम पड़ जाएगा। आप लोग देख लेना बोर्ड्स एग्जाम में ये प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। इसी तरह जो प्रश्न पूछे जाएंगे हम कोशिश करेंगे कि सभी का जो है आपको वीवीआई टिक लगा के आप सबको बता दे। तो आप लोग जो है देखते हैं 5 सेकेंड वेट करते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। काफ़ी शानदार जवाब जी हाँ दोस्तों, बहादुर का जो बाप था यानी पिता था वो जो है युद्ध में मारा गया था। बिल्कुल इसको जो है आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। इसी तरह आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं आप लोग जो है द्विवेदी जी ने, ठीक है दोस्तों, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। ये क्लास काफ़ी शानदार है। आप लोग जो है इस क्लास को कोशिश कीजिए कि पूरी से पूरी करने का, आप सबको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आप सबको याद रखना है लड़की ने पूछा था द्विवेदी जी से नाखून क्यों बढ़ते। इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों बी नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स परीक्षा की दृष्टि से वीवीआई है 100%। इसी तरह दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन को। 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक, यानी आप लोग देख सकते हैं नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कहिएगा कि सब में आप इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं, तो बिल्कुल सही, हम इंपॉर्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्नों में से छांटे गिने चुने प्रश्न हैं। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है, तो आप सबको याद रखना है निबंध है। कौन है दोस्तों, निबंध है। इसका आंसर जगह बी नंबर।
ठीक ना दोस्तों। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को, और 57 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं रामधन, मालधनी, श्यामधन, प्रेमधन। तो आपको याद रखना है दोस्तों प्रेमधन इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों डी नंबर। इसी तरह बिल्कुल आप लोग रटते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसी तरह आप लोग रटते जाइए और हम जो इम्पोर्टेंट होगा वो बताते चले जाएंगे, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए आता है दोस्तों 58 नंबर के क्वेश्चन। ये अपना बता रहा है, ये बोल रहा है भैया कि रेनर माल या रिल्के किस भाषा के कवि है। तो आपको याद रखना है भैया कि रेनर माल या रिल्के जो है वो जर्मन भाषा के कवि है। कौन भाषा कवि है भैया? जर्मन भाषा के कवि है। बहुत समझदार भैया है आप लोग, जर्मन भाषा कवि है। इसका सही आंसर जाएगा ए नंबर। इसी तरह मेरे प्रिय भैया अब हम लोग बढ़ते हैं 59 नंबर की क्वेश्चन और बोल रहा है जीत जीत में निरखत हूँ मैं पाठ साहित्य की विद्या कौन है। तो जीत जीत में निरखत हूँ मैं, ठीक ना दोस्तों। ये है भैया कहानी, ये है रिपोर्टाज, ये है रिपोर्टाज, साक्षात्कार, भाषण। जीत जीत में निरखत हूँ मैं, क्या है भैया बताइए तो कमेंट में इसका आंसर जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही भैया, ये साक्षात्कार है, यानी अपना साक्षात्कार दिखा रहा है कि मैं जीत जीत में निरखत हूँ मैं, ठीक ना दोस्तों। ये पंडित बिरजू महाराज कहता है जीत जीत में निरखत हूँ मैं, ये साक्षात्कार बता रहे हैं, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं शंभू महाराज की कुछ इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न को जो है आपने जो है माइंड में घुसाने का। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो आपको याद रखना है भैया शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। कौन थे? चाचा जी थे भैया, चाचा जी थे शंभू महाराज बिरजू महाराज के। आप लोग जो है सोशल साइंस बता रहे हैं भैया कि सोशल साइंस खत्म हो चुका है, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन बताए हैं सोशल साइंस में। और हिंदी का पार्ट 1 का वीडियो जो नहीं देखे हैं भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं लौट कर आऊँगा फिर, ठीक ना भैया। लौट कर आऊँगा फिर बोल रहा है पाठ की विद्या है, कौन है? कविता है, कहानी है, निबंध है, साक्षात्कार है। बिल्कुल सही भैया, कविता है। लौट कर आऊँगा फिर क्या है? कविता। इसका सही आंसर जाएगा ए नंबर। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं विशेषण, यानी 62 नंबर की ओर। कह रहा है विशेषण के कितने भेद होते हैं भैया। विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये देख रहे हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। 1 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, 4 भेद होते हैं विशेषण के भैया, ठीक ना, 4 भेद होते हैं। अब देखिए आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुमार नारायण रचित पाठ है। कुमार नारायण द्वारा रचित पाठ क्या है? अक्षर का ज्ञान, वृक्ष की हत्या, और आता है मछली बहादुर। बहादुर नहीं है, मछली नहीं है, एक वृक्ष की हत्या नहीं है, और ये क्या है दोस्तों? अक्षर की ज्ञान है, कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ। सॉरी भैया, आप सबको बता दूं कि कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ जो है एक वृक्ष की हत्या है, अक्षर का ज्ञान नहीं है, ठीक ना। हो जाता है किसी किसी प्रश्न में कंफ्यूज, इसीलिए जब हमको कंफ्यूज हो जाता है तो आप लोग क्या है, इसीलिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए अपने तैयारी को बेहतर बनाने का। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तेहूँ पर पूर की तजी डारो। सोच समझ लीजिए ठीक से, कह रहा है या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहूँ पूर की ताजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है 64 में भैया? जल्दी से बताइए आंसर। बिल्कुल सही भैया, रसखान है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहूँ पूर की ताजी डारो, ये है रसखान जी की, ठीक ना, कृति। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं भैया 65 नंबर क्वेश्चन को। और 65 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है भैया? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आता है 66 नंबर क्वेश्चन को। और भैया कह रहा है संख्यावाचक विशेषण है 4, कला, थोड़ा, अधिक। संख्या गिनने के लिए नहीं आता है भैया। संख्यावाचक विशेषण कितने कौन है दोस्तों? इसमें 4 है, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है नाना काना साहब का संबंध है गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमधन से, धनानंद से। किससे है भैया?
नाना काना साहब का संबंध किससे है? गुरु नानक से, रस खान से, प्रेम धन से, धनानंद से। बिल्कुल सही, गुरु नानक से है। ठीक ना, ए नंबर हो जाएगा इसका सही नंबर दोस्तों। अब हम लोग जो बढ़ते हैं, नाखून हमारी क्या है दोस्तों? डैश के अवशेष है, यानी पशुता के अवशेष है। इसका सही आंसर है सी नंबर। ठीक ना। अब आता है 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आरंभिक हिंदी साहित्य का आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाता है 5वीं 6वीं सदी से, 8वीं सदी से, 10वीं सदी से, 3री 4थी सदी से। ये कल बताए थे आपको। ठीक ना, जल्दी से जल्दी बताइए आपको लोग इसका सही आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं 9वीं सदी से जो है आरंभिक हिंदी साहित्य का लेख जो है मिलने लगा है, साहित्य मिलने लग जाता है। ठीक ना। अब हम लोग जो बढ़ते हैं अमरकांत जी के ओर। ठीक ना, ये बहादुर के लेखक अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो आपको ये लिखना 1925 ईस्वी होता है, सही आंसर बी नंबर। ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं 71 में, भाववाचक संज्ञा। ठीक ना, भाववाचक संज्ञा क्या है? यहाँ देख सकते हैं, मोहन तो मोहन हो जाएगा व्यक्ति, सोना क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा जिसे नापा तोला जा सके। ठीक ना दोस्तों, ये हो। और बचपन क्या हो दोस्तों? भाववाचक संज्ञा क्या है? बचपन, सी में भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक ना। अब हम लोग आते हैं, किशोर के मार खाने के बाद बहादुर क्या हो गया? प्रतिरोध करता था, हंगामा करता था, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, रोने लगता था। नहीं दोस्तों, बहादुर क्या होता था? चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। ठीक ना, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं, रूसी जाति प्रथा की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार है लियो टोल्स्टॉय, व्लादिमीर नाबोकन और दास्तोवस्की और उपयुक्त सभी। कौन है 73 का सही आंसर? जल्दी बताएं। बिल्कुल सही जवाब लियो टोल्स्टॉय है। ठीक ना, इसका सही आंसर लियो टोल्स्टॉय है, ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं फिर से 74 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पंडित बिरजू महाराज, याद रख रहा है भैया। ठीक ना। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भलाई, दूध, सुंदरता। सुंदरता एक विशेषण है, विशेषता बताता है। अच्छा, दूध, भलाई, ये सब भाववाचक संज्ञा। इसका सही आंसर जाएगा क्या दोस्तों? सी, यानी 75 हो जाएगा। वैसे तो ये सब मिलता जुलता है। दूध क्या है? द्रववाचक संज्ञा है, तो बिल्कुल सही, ये दूधे रहने दीजिए। बिल्कुल सही, इसका आंसर 75 का बी हो जाएगा। ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं 76 नंबर। कह रहा है जीत जीत में निरखट हूँ मैं। पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां है, जाकिर हुसैन है, बिरजू महाराज है, उपयुक्त सभी। कौन है दोस्तों? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखट हूँ, पंडित बिरजू महाराज। ठीक ना। अब आते हैं, आज्ञा ने सूत्रपात किया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से ये सबको बर्बाद कर देगा, मतलब सभी क्वेश्चन का बाप है ये। आज्ञा ने सूत्रपात किसका किया था? किसका सूत्रपात किया था दोस्तों? प्रयोगवाद का। किसका? प्रयोगवाद, यानी सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन कर रहे। स्वर संधि का उदाहरण है रामा जोर अवतार, प्रम जोर आनंद, ये क्या हो जाएगा? हलंत है, प्रम। कवि जोड़ इंद्र, कवि दीर्घई, ये भी स्वर संधि नहीं है, उपयुक्त सभी। परम जोर आनंद, अरे बिल्कुल भैया, इसका सही आंसर डी होगा, यानी सब हो जाएगा। ठीक ना। अब आते हैं, मदन कौन था? मदन कौन था दोस्तों, जल्दी बताइए। सोफर का बेटा, सैन साहब का बेटा, किरानी के बेटा, सैन साहब के मित्र का बेटा? नहीं, किरानी का बेटा था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मदन किरानू के बेटा था। ठीक ना, कासू। अब हम लोग आते हैं पंडित 81 नंबर। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बाधा किसने कहा था? गंडा बाधा किसने कहा था? पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने, किसने कहा था? इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों ए, यानी पिता ने। ठीक ना। अब आता है 82 नंबर के क्वेश्चन। कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर, पाठ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना दोस्तों, जीवानंद दास है। कौन है? जीवानंद दास है। ठीक ना। देखिए, अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो सभी भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह जोश वाले वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा ताकि सीखने में आसानी हो। ठीक ना। कह रहा जापान पर परमाणु बम गिराया, किसने गिराया? इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, रूस। कौन गिराया था फ्रेंड्स जापान पर परमाणु बम? बिल्कुल सही, अमेरिका गिराया था जापान पर परमाणु बम। इसका सही बी नंबर। ठीक ना। इसी तरह हम रोन नदी कहाँ है दोस्तों? रोन नदी कहाँ है?
बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। रोन नदी याद रखना है दोस्तों, फ्रांस में रोन नदी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब हम लोग आते हैं द्विगु। द्विगु समास नहीं है, त्रिलोक, भाई बहन, शताब्दी, नवरत्न, यानी इनमें से कौन द्विगु समास नहीं है? आप लोग जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी भाई बहन जो है वो द्विगु समास के उदाहरण नहीं है। द्विगु जिसका प्रथम पद संख्या वाचक हो द्विगु समास कहलाते हैं। ठीक ना दोस्तों, ठीक ना, ये त्रिलोक द्विगु हो जाएगा, ये भाई बहन द्विगु समास नहीं है। इस तरह हम लोग बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में डालने के लिए, फेंकने के लिए, किसके लिए मांगा था? दोस्तों कुएं में पालने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना, अब आते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग जो है 87 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आता है, कविता नहीं है, अक्षर का ज्ञान स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति, ये क्या है? एक भाषण है। ठीक ना, ये कविता नहीं है, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक ना, अब आता है दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोहन नदी शहर से दूर थी, 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील, कितने दूर थे दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। उत्तर इसका सही हो जाएगा आप लोग को 3 मील की दूरी पर। ठीक ना, अब आता है दोस्तों अन्य पुरुष के भेद है। अन्य पुरुष का भेद कौन है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया, पुरुष सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो कौन है? तो इसका सही हो जाए आंसर हो जाएगा संज्ञा का भेद है, अन्य विशेषण संज्ञा का भेद है। ठीक ना, अब हम लोग बढ़ते हैं मॉडल सेट 4 में देख रहे हैं आप लोग, राजदूत में है कौन समास? तत्पुरुष, अवयवी भाव, कर्मधारय और द्वंद्व समास। कौन समास है दोस्तों राजपूत में? तो आपको याद रखना है द्वंद्व समास में तत्पुरुष समास है, द्वंद्व राजदूत में तत्पुरुष समास है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं आविन्यो। आविन्यो कौन है? आविन्यो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आप सबको याद रखना है आविन्यो जो है रौन नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रौन नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं दोस्तों गिरधर लाल। गिरधर लाल सैन साहब का मित्र, सैन साहब का भाई, मदन का पिता, सैन साहब के पड़ोसी, कौन थे गिरधर? गिरधर कौन थे? मदन का पिता था। कौन था दोस्तों? मदन का पिता, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना, अब आते हैं दोस्तों संतु किसके मारे कांप रहा था? ठंड के मारे, डर के मारे, खुशी के मारे, दर्द के मारे। संतु कौन था सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग, और क्यों कांप रहा था? ये ठंड के मारे कांप रहा था, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बहुब्रीहि समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। आप सबको याद रखना है कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, आंसर है डी नंबर। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है दोस्तों? तो आपको याद रखना है दोस्तों भारत है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब जाता है कमरुद्दीन का जन्म में हुआ था। कमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपको याद रखना है दोस्तों कमरुद्दीन का जन्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसका सही आंसर रखना आपको दोस्तों बिहार में हुआ था। ठीक ना, अब आता है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये एक के बार में आप लोग बोल दीजिएगा कि पुनर्जन्म जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं, ये सब व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक ना, सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक ना, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां निवासी कहाँ के थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के कहाँ के निवासी थे दोस्तों? तो यहाँ देखिए डुमराव, सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना, कहाँ के निवासी थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डुमराव, यानी ए नंबर हो जाएगा। अब आता है मछली कहानी के लेखक कौन है? देखिए सावरदया, यतीन्द्र श्रीनिवास, तो आपको याद रखना विनोद कुमार शुक्ल, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक ना, अब आता है धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ये देख सकते हैं ध जोर आत्मा, ये धर्मात्म जोर आ, धर्म जोर महात्मा, ये धर्म प्लस आत्मा, ये सही आंसर डी नंबर। जन्म से ही कौन पागल था दोस्तों? पपाती, मंगूस, लक्ष्मी, सीता, तो आपको याद रखना सही आंसर सी है, नहीं मंगू जन्म से पागल है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। टेलीग्राम को ज्वाइन की लिंक डिस्क्रिप्शन में अभिलंब जाके ज्वाइन कर ले, ताकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट एवं पलपट के अपडेट आप लोग को प्रत्येक समय सही समय पर मिलता रहे। नमस्कार साथियों, मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।